एलटी क्लासेज बाय ललित सर पर पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। पिछले क्लास में हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट किया था। इस क्लास में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है? हम जानते हैं औसत आयु निकालने का तरीका क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम में 7 खिलाड़ियों की जो है कि 7 पुरुष है जिनका है कि 26 है, 25 है, 21, 29, 24 है, 21, 29, 24 है, 28 और 22 है। तो इनका औसत आयु कितना होगा? हम जानते हैं कि सबको हम ऐड कर देंगे और हमारा औसत क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ ऐड करने पर आ गया 175 हो गया, बाई 7 हो गया। और इसको हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? मतलब जो प्रत्येक खिलाड़ी का औसत आयु है वह 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। लेकिन क्या एग्जाम में हम ये मेथड अप्लाई करेंगे? कोशिश करेंगे कि हम इसका इस्तेमाल ना करें। तो इस सवाल को कैसे निकालेंगे? जब भी औसत का प्रश्न देगा आप कोशिश करेंगे कि आप कुछ टेबल्स को इसके नज़दीक लाइए। जैसे कि मैक्सिमम लोग को 20 का टेबल याद होता है और 30 का याद होता है, बड़ा इजीली होता है, सबको आता है। लेकिन ये जो अंक हैं ये आप देख रहे हैं कि 25 के इर्द गिर्द हैं। तो आप 25 को कॉमन मानिए और 25 से अधिक और कम वाले अंकों को लिखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि ये 25 से कितना ज़्यादा और कितना कम है, ताकि हम 25 का 7 बार टेबल करेंगे और जितना आएगा उससे हम अगर प्लस में होगा तो जोड़ेंगे और माइनस में होगा तो उसे घटा लेंगे। तो जैसे यहाँ देखते हैं कि 25 से 1 ज़्यादा है, ये देखते हैं कि 25 ही है तो कोई बात ही नहीं है, मतलब नहीं है यहाँ। ये 25 से देखेंगे तो 4 कम है, ये देखेंगे 25 से तो ये 25 से 4 अधिक है, तो ये 4 अधिक है। ये 25 से देखेंगे तो 1 कम है, ये 25 से देखेंगे तो 3 अधिक है और ये 25 से देखेंगे तो 3 क्या है? कम है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो +4 -4 खत्म हो जाएगा, -1 +1 खत्म हो जाएगा, +3 -3 खत्म हो जाएगा। मतलब कि हमको 25 के टेबल से ना कुछ ज़्यादा जोड़ना पड़ा ना घटाना पड़ा। तो अब हमारा सब कॉमन 25 हो गया है। एक औसत हमने दिमाग में ले लिया और यहाँ ये चूंकि 7 है तो 25 का टेबल कितनी बार पढ़ लेंगे? 7 बार पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि 25 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 100 आता है और बचा 3 बार, तो 25 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 75 आता है। तो 100 और 75 हमारा 175 आ गया। अब 7 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर तो यहाँ आ ही चुका है चूँकि हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। अब बताइए क्या इसमें आपको पेन और कॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी? जब आप जीडी का पेपर देने जाएंगे तो आपको एक स्क्रीन मिलेगा और वहाँ टाइम कम होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसे सवालों को आँख से ही देखकर बनाने का। बिना कुछ ऐसे सवाल होते हैं, अगर आप 20, 25%, 30%, आप 40% भी सवालों को बिना बनाए, बिना सॉल्व किए अगर बनाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय बचता है और ये समय आप अन्य प्रश्नों को सॉल्व करने में देंगे। तो चलिए अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 है, 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 में बेची जाती है। x का मान कितना है? ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है कि कुर्सी का जो अंकित मूल्य है वो 2000 रुपये है, 20% की छूट दिया है। इसका मतलब व्यक्ति को इसका मात्र 80% ही प्राप्त हुआ है। तो 80% को लिखने का तरीका है ये। और जानते हैं कि प्रतिशत को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं। तो ये 1/100 हो जाएगा। अब जो है उसको 2000 पर कितना का प्राप्त होगा? तो अब कह रहा है कि वह इस पर कुछ फिर छूट दे रहा है। वो छूट हमें ज्ञात नहीं है। वो जो भी छूट होगा इसके कीमत से तो कम ही होगा। तो इसका कीमत हम 100% मानते हैं और 100 में से मैंने माना कि उसने x% का छूट दिया। कितने का छूट दिया? x% का दिया। अब प्रतिशत मतलब 1/100 हो जाएगा।
और इतना करने के बाद, इतना छूट देने के बाद, एक बार 20% और एक बार x% छूट देने के बाद उसके हाथ में 1400 रुपये बचे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो से यहाँ खत्म हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 100 माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 1400 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 16x हो जाएगा इज इक्वल टू 1400 हो जाएगा। बड़ा इजी वे में है, ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये 1600 माइनस हो जाएगा 1400 इज इक्वल टू 16x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 16x हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 200 बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 बार में जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ जाएगा, ये फिर 2 बार में जाएगा तो 8 बजेगा, फिर पॉइंट होगा तो 16 बचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इतना प्रतिशत, मतलब कि 12.5% का छूट उसको अगली बार देना होगा अगर उसके हाथ में 1400 रुपये चाहिए तो, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ए और बी दोनों 5000 प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25 का प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा। ए और बी का तो अनुपात मूल्य होगा ए और बी का। ये 5000 रुपये की घड़ी बेचता है और जब ये 5000 की घड़ी बेचता है तो इसमें इसको 25% का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब कि ये 5000 जो है उसके लिए 125% के बराबर है। तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे और 100% का निकालने का मतलब होता है कि हम उल्टा कर देते हैं। सेम ऐसे ही ये भी 5000 रुपये की घड़ी बेचता है लेकिन इसको जो है कि 10% की हानि होती है और 10% की हानि होती है तो इसका अगर वास्तविक मूल्य निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 100/90 हो जाएगा। यहाँ पर सेम है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर का नीचे ऊपर कट जाता है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1/125 हो जाएगा। अपान में हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 1/19 हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और जो दूसरे नंबर पे होता है वो तीसरे नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 19 अपान कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और ये काटते तो दोनों 5 की टेबल से कट जाएंगे। ये 5 के टेबल से कटेगा तो 18 बार में कटेगा और ये 5 के टेबल से कटेगा तो 25 बार में कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 18/25 या 18। इसी को रेशियो में भी हम लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। तो ये आपका समाप्त हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ध्यान दीजिएगा, इसने प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछा है। आप जानते हैं जब भी ये स्पीड एंड टाइम का सवाल है, चाल समय चाल दूरी की बात है, तो जब भी इसमें रेलगाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करती हैं तो यहाँ डिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, d1 + d2 हो जाता है। तो दोनों जो रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही हैं। एक दूसरे को किस दिशा में पार कर रही हैं, तो यहाँ जो कुल डिस्टेंस होगा वह d1 + d2 हो जाएगा। कुल डिस्टेंस क्या हो जाएगा d1 + d2 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ हमको जो डाटा दिया है वो मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो हम चाल बराबर जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है d/t होता है। वेलोसिटी इक्वल टू होता है d/t होता है। हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ जो चाल निकलेगा वह एक दूसरे को पार करती हैं। तो यहाँ हो जाएगा 320 बट्टा कितना हो जाएगा 320/18। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हम ये मीटर प्रति सेकंड में होगा, कितना होगा मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए हम जानते हैं कि 18/5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 320 बट्टा हो जाएगा 18 और गुणा में कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए ये 32 × 10 है, ये 32 गुणे क्या है 10 है। तो 5 से काट देंगे, 10 को 2 बार में काट देंगे तो यह हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 32 गुणा में 2 हो जाएगा। तो भी बराबर हो जाएगा हमारा 64। अब जो मान हमारा आएगा वो किलोमीटर प्रति
घंटा में आएगा, क्योंकि इसने इस मान को बदल दिया था, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया था 18/5 से गुणा करने के बाद। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 7200 को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 1/2 संबंधित 4 संबंधित 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा कितना होगा। तो पहले तो देखेंगे कि रेशियो जो है वो रेशियो है 1/2 है, रेशियो यहाँ पर 4 है, रेशियो यहाँ 3/2 है। आप जानते हैं कि इसके एलसीएम से सब में गुणा हो जाता है, तो ये इसका एलसीएम 2 का एलसीएम 2 ही होगा, तो सब में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, संबंधित 4 गुणा में 2, संबंधित 3/2 गुणा में 2, ये कट जाएगा और इसका आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ 1 संबंधित हो जाएगा 8 और संबंधित यहाँ हो जाएगा 3। तो ये अनुपात उन तीनों के बीच में है। अब कह रहा है कि करके आर का हिस्सा कितना है। ये पी क्यू आर का हिस्सा है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो आर का हिस्सा कितना है, 3 है। टोटल कितना है, तो टोटल है 12 आपका। ठीक है। तो कह रहा है कि आर का हिस्सा कितना है, तो टोटल है आपका 12, क्यू का हिस्सा है 3 और कितने का, तो 7200 का। तो 12 से इसको काटेंगे तो काट जाएंगे, 6 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800 रुपये। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है यदि m संबंधे n इज इक्वल टू 9 संबंधे 6 है, तो m प्लस n और संबंधे कह रहा है कि m माइनस n का मान कितना होगा। बड़ा इजी सा सवाल है, यहाँ दोनों का वैल्यू दे दिया है। ये m अनुपाते n का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 9 संबंधे 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो पूछ रहा है हमसे कि m प्लस n अबट्टा, कह रहे कि m माइनस n का मान कितना होगा। दोनों का मान पुट कर देंगे। आप जानते हैं कि ये इसके बराबर होगा और ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 + 6 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे हम 9 माइनस क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 15 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से नीचे कितना होगा, तो 5 संबंधे 1 होगा, जो कि आपके इस प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप तो इसको बिना सॉल्व किए ही बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरी होता है, तो हमने उनके लिए बता दिया है। वैसे इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 7वें प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो ये जानते हैं कि प्रतिशत वृद्धि में सवाल आता है, तो ये इसका फार्मूला बनता है x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई बाई कितना हो जाएगा 100। यहाँ हमें x की वैल्यू तो दे दी गई है, y की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो मान लेते हैं कि हमको a हो b हो कुछ भी रख लेते हैं। तो यहाँ हमको वृद्धि हो रहा है 14.28 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है 14.28 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ वृद्धि नहीं हो रही है, घटाई जाए, कितनी घटाई जाए, तो हमने मान लिया कि x प्रतिशत घटाई जाए। और यहाँ पर एक प्लस हो एक माइनस हो, तो यहाँ ओवरऑल माइनस होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा कि 1428 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दूसरे यूनिट को हमने x माना था जो कि आसान होता है, और बट्टा कितना होता है 100 होता है। और ध्यान रखना है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो है, इसके कारण 0.2 अंक मूव हो जाएगा। तो हमारा 1428 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 1428 x हो जाएगा। टोटल का बट्टा 100 होगा, जो कि क्या हो जाएगा 0 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो ये नीचे से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहाँ 1428 कर देंगे और ये इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ 100 का सॉरी ठीक है ना, यहाँ 100 हमने छोड़ दिया था, तो 100x हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 114.28x हो जाएगा और इज इक्वल टू का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 114.28x हो जाएगा।
और इधर हमारा क्या बचा है, इतना बच गया हमारा। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 14 28 में हम डिवाइड करेंगे 114.28 का, ठीक है ना। दोनों को कॉमन अंक से हम क्या करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे, एचसीएफ से काटेंगे तो ये कितना कटेगा, 4 से काट कर देखते हैं, कटता है क्योंकि 2 से तो ऐसे ही कट रहा है दिख रहा है। 4 से काटने का प्रयास करते हैं, तो 4 से काटने का प्रयास करते हैं तो कितना हो रहा है, तो इतना प्राप्त हो रहा है हमें x की वैल्यू, जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा ये 28.5 है और ये 357 है, इसको 28.5 मान लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं तो 28 से एक बार में जाएगा तो कितना होगा। अगर आप इसको दशमलव से बचना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, ताकि आप दशमलव से बच सकें, तो ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई करें, इसका आप डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप साइड में कहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जैसा कि हम देखेंगे कि ऑप्शन में हमारे 12 दशमलव कुछ सिर्फ एक ही ऑप्शन में आया है, वो ऑप्शन किस में आया है, डी में आया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है 12.5, बाकी किसी में भी 12 नहीं है, तो हम आगे सवाल को सॉल्व भी नहीं करेंगे, यहाँ पर 0.5 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है और ऑलरेडी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि x का हमें मूल्य दिया है, माना कि अंकित मूल्य x है और x का कह रहा है कि 25% की छूट देने के बाद, मतलब x का 75% जो मूल्य है वो है 5175। कितना है, 5175। तो प्रतिशत को आप लिखने का तरीका है 1 बाई कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे, तो x मतलब अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे कि 5175 मल्टीप्लाई बाई 100 अपन कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ आप 25 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, ये 25 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर 3 5 में कितना हो जाएगा, 15 है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप 4 का गुणा सबसे पहले 1 में करेंगे, आसान तरीका आपको समझाते हैं। तो यहाँ 4 हो जाएगा और बाकी 3 जीरो आप लिख देंगे। फिर 4 का गुणा 7 में करेंगे, अंत में 2 जीरो लगाएंगे, जितना अंक छूटेगा उतना जीरो लगाएंगे। 4 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा 2 बार करेंगे, 1 जीरो लगाएंगे, यहाँ पर 1 अंक छूट रहा है तो 1 जीरो लगाएंगे। फिर 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। फिर 4 पचे पे कितना होता है, 20 होता है। इसको जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 10 का शून्य हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो आपका जो टोटल है 6900 आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक कर की प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि का 2/5 है। उसी धनराशि का 2/5 है, वार्षिक दर कितनी होगी। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि का 2/5 है। तो माना कि जो है कि धनराशि मेरी 100 है, 100 पर ही हम लोग बनाते हैं। ये अगला प्रश्न है। और
जो ब्याज है, जो आई है वो इसी का 2/5 है। इसी का कितना है? 2/5 है। मतलब कि हमारा जो ब्याज है वो कितना है? 40 रुपये है। आगे क्या दिया है? ये 40 वर्षों तक। तो टी कितना दिया है हमको? 40 वर्ष दे दिया है। और कह रहा है कि वार्षिक दर, कह रहा है कि कितनी होगी, ब्याज दर कितनी होगी, हमसे आर पूछ रहा है। हम जानते हैं कि PRT/100 का यहाँ फार्मूला लगेगा और ये इजिकल टू होता है आई के इजिकल टू होता है। तो आपका P आप जानते हैं, ये P आपने कितना माना था? 100 मान लिया था। R आपको निकालना है और T आपका 40 दे दिया है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पर I कितना आपका है? 40 है। ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो R × 40 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आप जानते हैं 40 से 40 कट जाएगा तो R बराबर कितना आएगा आपका? 1% आएगा। कितना आएगा? 1%। तो ये भी सवाल सॉल्व हो चुके हैं। सवाल ज़्यादा कठिन नहीं थे, थोड़ा सा ठीक है, क्लास में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, समय कम रहता है तो सोचने का थोड़ा समय कम रहता है, लेकिन सवाल बहुत कठिन नहीं, अगर आराम से बनाया जाए तो बन सकता है। और थोड़ा सा प्रयास हम लोग ये करेंगे कि सवाल को लिखने से ज़्यादा मन से बनाने का सोचें, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। इसलिए हम लोग इस सेट से पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म करके जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे, ताकि वहाँ कोई भी गलती की चांसेस ना हो। ठीक है ना? क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है कि जो गलती करना है वो यहीं कर लें, वहाँ नहीं करना है। ठीक है, चलिए।